और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही सियासी हलचल की। हैप्पी होली। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी रिहाइशगाह से कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। सिंधिया बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। सिंधिया बीजेपी लीडर जफर इस्लाम के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। जफर इस्लाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पहुंच चुके हैं। तो आपको बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले खबरें थी कि 12:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये वक्त जो है ये बढ़ता गया और अब ये खबर है कि अब से कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे और फिर वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताल्लुक से शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि अगर पहले ही सिंधिया को इज्जत दे दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने महाराष्ट्र के ताल्लुक से कहा कि महाआघाड़ी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। नेता है, उनका भी कुछ हक बनता है। मध्य प्रदेश की सरकार में उनकी मेहनत की है, हमें मालूम है। अगर उनको ठीक तरह से संभाल लेते, उनसे संवाद होता तो आज कमलनाथ जी की सरकार ठीक तरह से संकट में नहीं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र भाजपा के नेता चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भी गिर सकती है, मतलब गिरेगी। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में अंदरूनी मतभेद है। कोई मतभेद नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, एनसीपी के नेता शरद पवार साहब, सोनिया गांधी, तीनों में अच्छा कम्युनिकेशन है। कोई संकट नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अगर कोई सपना देखना चाहता है तो सपना देखने के ऊपर टैक्स नहीं है। मध्य प्रदेश का वायरस क्या महाराष्ट्र में आ सकता है? महाराष्ट्र में कोई भी वायरस नहीं घुसेगा इस प्रकार, सबको मालूम है। 100 दिन पहले इस प्रकार ऑपरेशन कमल का एक प्रयोग किया था। तो ऑपरेशन कमल क्या है मुझे मालूम है। एक सरकार बनी थी 2 दिन के लिए, 80 घंटे के लिए। इसका क्या होगा? ऑपरेशन करने वाले ही पैरे हो गए ऊपर। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन गई, तो सरकार मजबूत है पूरे 5 साल तक। और मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे के हवाले से जेडीयू लीडर केसी त्यागी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी में फूट दिख रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो फूट है, आपको लगता है कि सरकार वहां पर अब बीजेपी की बनेगी? देखिए, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम ने कई चीज़ों का खुलासा किया है। एक तो कांग्रेस पार्टी में कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं बचा है जो फैसला लेने की स्थिति में हो। यहाँ पर कई गुट कार्य कर रहे हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध आचरण भी करते हैं, व्यवहार भी। राज्यों का जो नेतृत्व है वो भी स्वच्छंद आचरण करने में लगा है। कई महीनों से ये खबरें थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे हैं। ना तो केंद्रीय नेतृत्व ने, न राज्य के नेतृत्व ने एक बार भी प्रयास किया कि उनके ग्रीवांसेस को सेटल करने का प्रयास हो। और उसी का नतीजा है कि आज काफ़ी विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और कमलनाथ सरकार कुछ घंटों की मेहमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिहाइशगाह के बाहर की तस्वीर, जहां से अब से कुछ ही देर बाद वो बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि वो बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे।
संध्या बीजेपी लीडर जफर इस्लाम के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। जफर इस्लाम इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर ही मौजूद हैं। तो आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं अब से कुछ ही देर बाद वो बीजेपी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और उसके बाद किस तरह से सियासत में क्या कुछ बदलाव रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। और इस सब के बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी तमाम हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इंतज़ार जो है वो बढ़ता जा रहा है, अभी क्या कुछ और तफसीलात? देखिए हिना, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अब ये जो टाइम 12:30 का था अब वो 2:30 बजे का हो गया है और माना जा रहा है कि 2:30 बजे सिंधिया यहाँ आएंगे और वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिंधिया अभी अपने घर से निकले नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता जफर इस्लाम उनके घर पहुँच चुके हैं और जफर इस्लाम ही उनको लेकर बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे। यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर से जहाँ सिंधिया रहते हैं बीच में करीब 11 किलोमीटर का रास्ता है और उस 11 किलोमीटर को तय करने के लिए कम से कम 25 मिनट लगेंगे। अभी हालिया जो ट्रैफिक सड़कों पर है उसके मुताबिक करीब 25 मिनट का वक्त यहाँ लगेगा। तो अगर वो इस वक्त निकलते हैं तो 2:30 बजे ठीक पहुँच जाएंगे यहाँ पे मुख्यालय। लेकिन अभी तक वो निकले नहीं हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राहु जो लग जाता है कुछ वक्त के लिए, वो आज 2:01 तक राहु था, जिसके चलते हो सकता है कि ये टाल दिया गया हो। हालांकि एक्चुअल रीजंस, ऑफिशियल रीजन अब तक नहीं बताया गया है देरी क्यों हो रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जफर इस्लाम वहाँ पहुँच चुके हैं और जफर इस्लाम ही उनको सिंधिया को लेकर यहाँ पहुँचेंगे। 2:30 बजे वक्त टेंटेटिव बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक जेपी नड्डा जो हैं वो अभी तक मुख्यालय नहीं पहुँचे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, माना जाए कि वो भी पार्लियामेंट की सेशन में है और 1:30 बजे सेशन जो है वो रिस्टोर होना था, क्योंकि सुबह हंगामा हुआ था। 1:30 बजे तक इसको सस्पेंड कर दिया गया था और 1:30 बजे दोबारा लोकसभा को बैठना था। तो ऐसे माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भी जल्द ही पार्लियामेंट से यहाँ पर मुख्यालय पहुँचेंगे और सिंधिया के साथ सिंधिया भी जब यहाँ पर पहुँचते हैं, हालांकि यहाँ पर इंतज़ाम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे वो यहाँ पर आते हैं उनको वो आप अपनी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज फॉर्मली वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी और अमित शाह की गाड़ी में बैठकर, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में बैठकर वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचे थे, जहां पे उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। उसके बाद हालांकि कल पूरा दिन सिंधिया ने बात नहीं की है, लेकिन अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सिंधिया ने कांग्रेस से नाता क्यों तोड़ा। और आज जो ज्वाइनिंग यहाँ पर होने वाली है अब से कुछ देर बाद, माना जा रहा है कि सिंधिया अपना जो पूरा बयान है वो इस मंच से वो रखेंगे कि क्यों उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा और उनके आगे के प्लान्स क्या है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप ही बता रहे हैं कि इस सब पूरा जो ये तमाम तर हम देख रहे हैं, इस सब के बीच पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है और उन्होंने ये कहा कि जो भी उसकी वजूहात है वो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख दी हैं। लेकिन ये खामोशी कहीं ना कहीं तूफान से पहले की खामोशी भी कही जा सकती है। देखिए, हमने देखा जब भी इस तरह के ज्वाइनिंग्स होती हैं तो ज्वाइनिंग से पहले कोई भी नेता जो कि किसी दूसरी पार्टी से आ रहा हो वो ज्वाइनिंग से पहले बयान यूजुअली नहीं देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के सिंधिया नेता रह चुके हैं और जिस तरह से उनकी करीबियाँ रही हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ में, तो जब वो अपना रिश्ता तोड़ के सीधा बीजेपी में दाखिल होते हैं तब उनका रवैया क्या रहता है गांधी परिवार को लेकर, ये अपने देखने वाली बात होगी। आपको ये भी बता दें कि उनके करीबी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि सिंधिया ने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांगते रहे आलाकमान से, लेकिन आलाकमान ने उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। तो बाकी जो तमाम बातें हैं कि क्यों कांग्रेस में जो युवा ब्रिगेड है वो नाराज चल रहा है, क्या सिर्फ सिंधिया ही नाराज हैं या बाकी जो नेता कांग्रेस के हैं वो भी इस तरह से नाराज चल रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, ये अपने देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस की तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने भी अभी आवाज़ उठ रही है कि क्यों सिंधिया को मनाया नहीं गया, क्यों उनसे बातचीत नहीं की गई, क्यों उनको रोका नहीं गया। और अब उल्टा जिस तरह के बयान
कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो उन्होंने विश्वास तोड़ा है जनता का, और जो विचारधारा है कांग्रेस की उसको भी उन्होंने धोखा दिया है। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि न सिर्फ सिंधिया बल्कि अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये भी है कि फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार का क्या होगा, कमलनाथ सरकार का क्या होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ की जो अभी चल रही है वहाँ पर कोशिशें, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो बेंगलुरु में मौजूद हैं कुछ एमपीज़ कांग्रेस के, उनको वापस कांग्रेस के साथ वो जाने को तैयार हैं, जिसमें कल 22 एमपीज़ ने कल इस्तीफा दे दिया था। उसमें से 19 जो हैं वो बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं। वहीं बाकी के जो एमपीज़ हैं, माफ़ कीजिए एमएलएज़ हैं, उनको जयपुर ले जाया गया है। और वहीं बीजेपी के करीब 106 एमएलएज़ इस वक्त गुड़गांव के मानेसर में एक रिजॉर्ट में मौजूद है, ताकि कहीं ना कहीं जो एक खदशा जताया जा रहा है कि तोड़फोड़ हो सकती है, तो उसे रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी शैलेंद्र, और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारी साथी रंजीता भी मौजूद हैं, जो कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर से हमें पल पल का अपडेट दे रही हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे रंजीता का और जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं। आराम से बाबा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिहाइशगाह के बाहर की ये तस्वीर हैं, जहां पर लगातार हमारी साथी रंजीता भी मौजूद हैं। और जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे कि बस अब से कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो निकल रहे हैं। जिस तरह से शैलेंद्र ने पूरा टाइम कैलकुलेट करके बताया था, और बिल्कुल सही देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं। आवास से बाहर निकलने की ये तस्वीर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से अपने आवास के बाहर से बात करने की सर सिंधिया अपने आवास से निकल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हुए हैं अपने उसी गाड़ी से, रेंज रोवर उसी गाड़ी से वो रवाना हुए हैं, जिसका इंतजार लगातार सुबह से चल रहा था। आप विजुअल के जरिए आप देखिए किस तरह से गाड़ी के ऊपर जो है वो फूल और माले से उनका स्वागत किया गया है। जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता है, वो जो है तो नाज़रीन, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो रवाना हुए हैं और बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि उनके साथ जफर इस्लाम जो बीजेपी लीडर हैं वो भी मौजूद हैं और उनके घर पे मौजूद थे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो अपनी रिहाइशगाह से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे तमाम साथी जो हैं वो मौजूद हैं। शैलेंद्र जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी लीडर जफर इस्लाम के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो रवाना हुए हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, जिस तरह से आपने बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो रवाना होंगे और जो टाइम आपने कहा था बिल्कुल उसी टाइम पे वो रवाना हुए, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। बिल्कुल, जैसे मैंने को बताया था कि जहाँ वो ठहरे हुए थे, जिस घर में वो रह रहे हैं, वहाँ से यहाँ बीजेपी मुख्यालय तक का 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो 11 किलोमीटर की दूरी वो करीब 25 मिनट में पूरी होगी अगर ट्रैफिक कंडीशंस के मुताबिक, जिसमें उनको पहले बता रहा था। तो आपको बता दें, हमारी दाईं तरफ, अगर आप हमारे कैमरा में घुमा सकें, दाईं तरफ वो दरवाज़ा है जहाँ पर इस वक्त थोड़ी हलचल आपको दिख रही होगी, लेकिन यही वो रास्ता है जहाँ से सिंधिया एंटर करेंगे। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो रूम है, इस रूम में जो कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहीं पर सिंधिया जो हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके साथ में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में ऑफिशियली वो आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखना ये होगा कि सिंधिया आखिर कहते क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी। तफसील से हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है अब से करीब 25 मिनट बाद, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं दिया गया सिंधिया की तरफ से कि क्यों आखिर उनको मजबूर होना पड़ा। हालांकि आज से कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस से जुड़ी जो जानकारी रखी थी अपने प्रोफाइल में, उसको उन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया गया और कमलनाथ से उनका साथ क्यों टकराव चल रहा था इतने दिनों से, माना जा रहा है कि इन तमाम सवालों के जवाब वो दे ना दे, लेकिन ये सवाल उनसे पूछे जरूर जाएंगे जब वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं जफर इस्लाम के साथ अपने घर से यहाँ बीजेपी मुख्यालय की तरफ। हमारी जो टीम है वो उनको फॉलो भी कर रही है रास्ते में। आपको अगर लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं तो उनको फॉलो भी किया जा रहा है रास्ते में। उम्मीद करते हैं मेन बीजेपी गेट से जैसे वो एंटर करते हैं, आपको लाइव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आज फिर एक बार ये कहना लाजमी है कि जिस तरह से सिंधिया ने नाता तोड़ा है कांग्रेस से, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो सिंधिया बीजेपी के खेमे में हैं, तो अब जब वो बीजेपी खेमे में आते हैं तो उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी शैलेंद्र, तो पल पल का अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन को तो दे ही रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी दफ्तर भी पहुंच जाएंगे। इस सब के बीच ये वो तारीखी लम्हा है जो शायद सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। एक ऐसा नौजवान लीडर जो कि लगातार कांग्रेस के साथ रहा था, चाहे पार्लियामेंट की बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही खूबसूरती के साथ कांग्रेस की बात रखते थे। अब इस तरह से वो बीजेपी में जब शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए ये बड़ा नुकसान तो है ही, कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन दूसरी जानिब क्या बीजेपी में जो पहले से लीडर मौजूद रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात करें, क्या वो इस तब्दीली को कबूल कर पाएंगे? शैलेंद्र, देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है ही, जहां एक तरफ सिंधिया एक युवा नेता हैं और न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी के साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी है जहां पर प्रियंका वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो एक साथ कैंपेनिंग करते हुए दिखे यूपी के चुनाव में। उनको जिम्मेदारियां बड़ी दी गई थी सिंधिया को प्रियंका गांधी के साथ। एक ही रूम के साथ वो जो ऑफिस था उनका उसको शेयर भी कर रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के मुख्यालय से उनके नाम की प्लेट भी हटा दी गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए जो युवा ब्रिगेड है एक बड़ा सेटबैक तो है ही, क्योंकि सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा थे न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि नेशनल लेवल पर भी। हमने पार्लियामेंट में भी तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी के बगल में बैठ के वो बात करते थे, राहुल से वो करीब में बैठ के बात करते थे। राहुल को बहुत बार उन्होंने सपोर्ट भी किया है उनकी डिबेट्स के दौरान, उनके जवाब देने के दौरान। लेकिन अब जब ये नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को अब ये चिंतन करना होगा, ये इस बारे में सोचना होगा कि क्यों उनके नेता इस तरह से उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो भी ऐसे नेता जो कि एक तरह से पिलर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, तो ऐसे में और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अगर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन जब इस तरह के युवा चेहरे आते तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा और क्या सिंधिया एक एक्टिव पॉलिटिशियन रहेंगे मध्य प्रदेश से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके मुताबिक उनको राज्यसभा के जरिए भेजा जाएगा और उनको केंद्रीय कैबिनेट में यानी यूनियन कैबिनेट में उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये अभी इसमें सिर्फ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इसमें देखना होगा इसमें कब कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि 13 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। माना जा रहा है कि कल जब वो भोपाल जाते हैं करीब शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे सिंधिया, उसके बाद नॉमिनेशन वो या तो परसों सुबह फाइल कर सकते हैं या कल शाम को भी वो फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी जो यूनिट है मध्य प्रदेश में, उनका क्या रवैया रहता है सिंधिया को लेकर, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुराने नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं और 15 साल तक बीजेपी ने वहां पर रूल किया है। 15 साल के
बाद वहाँ पे सरकार पलटी थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ऐसे में सिंधिया और जो बाकी लीडरशिप मध्य प्रदेश की, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से कल उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई है, तो इशारा बिल्कुल साफ है कि ये बिल्कुल उनके जो संबंध हैं वो बहुत घनिष्ठ हो चुके हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, अमित शाह से मुलाकात के बाद अब जो फॉर्मली ज्वाइन करते हैं, उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये भी अब आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। जी शैलेंद्र, तो हम लगातार पल पल का अपडेट अपने तमाम तर नाजरीन को दे रहे हैं। शैलेंद्र जो है इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हम शैलेंद्र का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बुलेटिन में इस वक्त रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।